चरणों में आके तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं के बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। रत्नों में दीपक लेकर आरती करूं के बाजे छम छम। जय हो। श्री दिन राजा, पहली आरती श्री दिन राजा। कब दती पार उतार दी आजा, कब दती पार उतार दी आजा। दूसरी आरती से तन केरी, दूसरी आरती से तन केरी। सुमिरन करत मिटे भव बेहरी, सुमिरन करत मिटे भव बेहरी। हर चरणों में आके तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो के बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी बाजे छम छम छम। जय हो। रख लो जी प्रभु जी, हमें नौकर रख लो जी। मैं तो बड़ी दूर से आया, प्रभु जी हमें नौकर रख लो जी। मैं तो बड़ी दूर से आया, प्रभु जी नौकर रख लो जी। जय हो। बोलो मध्य परमेश्वरी भगवान की जय हो, जय हो। तीसरी आरती सोर मोनेदा, तीसरी आरती सोर मोनेदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती सिरियों बजाया, चौथी आरती सिरियों बजाया। दर्शन देह खत पाप पलाया, दर्शन देह खत पाप पलाया। दर्शन देखत पाप पलाया। सच्चा तेरा है दरबार बाबा रे बाबा, हमें आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। चांदनपुर प्यारा है, तीरथ न्यारा है। चांदनपुर प्यारा है, तीरथ न्यारा है। वीर प्रभु जी एक सबका सहारा है। कर देंगे बेड़ा पार दर पे दर्शन कर लो, कर देंगे बेड़ा पार हर भी दर्शन कर लो। चांदनपुर प्यारा है, तीरथ न्यारा है। वीर प्रभु जी एक सबका सहारा है। कर देंगे बेड़ा पार दर पे दर्शन कर लो, कर देंगे बेड़ा पार प्रभु का। कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलिए पंचकलनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की,
बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान ससनिक महावीर भगवान की, बोलिए गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्योपाध्याय श्री बेहसंत सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। संसार में जो भी जीव है उन सभी जीवों के आने का प्रयोजन उद्देश्य सुनिश्चित होता है। हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा से 5 प्रश्नों को पूछना चाहिए और वो 5 प्रश्न हमें प्रति समय प्रतिपल प्रति क्षण हमें पूछना अवश्य चाहिए। वो 5 प्रश्न कौन से हैं? अगर आप इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है आपकी आत्मा से, तो ये मान के चलिएगा आपका मनुष्य जीवन धन्य है। सबसे पहला प्रश्न ये है, को अहम, मैं कौन हूं? की द्रग की गुण क्वत्या किम प्राप्य किम निमित्तका, मैं कौन हूं, मैं कैसा दिखाई देता हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, किस निमित्त से हुआ है। ये 5 प्रश्न हमें अपनी आत्मा से प्रतिदिन करना चाहिए। आपका स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी दिखाई देती है, किन गुणों से युक्त है और किस प्रकार का इसका आचरण होना चाहिए। ये बात अगर आप प्रतिदिन पूछते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा होने वाली है। संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, आप केवल मनुष्य को आत्मा मान रहे हैं। हमें संसार में चलते फिरते मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, त्रियंच दिखाई दे रहे हैं, जो द्रष्टव्य है हम उन्हें ही आत्मा मान रहे हैं। लेकिन जो अगोचर हैं, इन आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ प्रकाश है, यहाँ वायु है, इनमें भी जीवों का वास है। ये जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन की फिलॉसफी, जैन दर्शन का विज्ञान ये बात कहता है कि तुम जो श्वास ले रहे हो, एक श्वास में 8-10 बार जब आप श्वास लेते हो और छोड़ते हो तो निगोदिया जीव 18 बार का उल्लेख पंडित दौलत राम जी छेड़ाला की मध्य में लिखते हैं कि 18 बार इस श्वासोच्छ्वास को लेने में, ग्रहण करने में, इस श्वास को जब हम छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, उतने समय में 18 बार निगोदिया जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। विचार कर लो कि जैन दर्शन का विशाल सिद्धांत देखो कि जैन दर्शन प्राणी मात्र के हित की बात करता है। संसार में त्रियंच घूम रहे हैं तो त्रियंचों के कल्याण की भावना भाता है, पृथ्वी काय के जीवों के कल्याण की भावना भाता है। आप जिस पृथ्वी पर चल रहे हैं उस पृथ्वी पर जो पृथ्वी काय जीव हैं और उसके आश्रित जीव हैं, उनके कल्याण की भावना जैन दर्शन भाता है। ये विशाल सिद्धांत, बृहद सोच जैन दर्शन में हमें स्पष्टतः दिखाई देती है। इसके बाद हम अगर देखते हैं जल कायक जीवों के बारे में जैन सिद्धांत कहता है, एक बूंद छने पानी अनछने जल में 36,450 ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं, वो अपनी इन आंखों से देख पाए और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से केवल एक बूंद अनछने जल में कितने जीवों को देख पाए?
36,450। केवल कितने? अगर एक बूंद आप जल पी रहे हैं अनछना, तो मान लो 36,450 जीवों का तुमने घात कर दिया। कितने जीवों का? 36,450 जीव मरण को प्राप्त हुए। और एक गिलास में कितनी बूंद बनेंगी? तुम्हें तो प्यास लगी और तुमने टोटी खोली, नल खोला और क्या किया? पानी पी लिया। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसे छन्ने से, जिस छन्ने से सूर्य का प्रकाश भी रुक जाए, थम जाए, दिखाई ना दे, मध्यम मध्यम प्रकाश उसमें से दिखे कि सामने सूर्य है, ऐसा अनुभव हो, ऐसे कपड़े से हमें जल को छानना चाहिए। आपने जिस स्रोत से जल लिया है, क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जब आपके घर में इतने सारे सदस्य हैं लेकिन एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं, एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, तो वहाँ तो अलग अलग स्रोत का जल है। विज्ञान कहता है कि जिस स्रोत का जल, पहले बोलते थे कुआं का पानी कुएं में जाए और नदी का पानी कहाँ जाए? नदी में। क्यों बोला जाता था? क्योंकि कुएं के जीव कुएं में रह पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो क्षमता है, वो क्षमता उस कुएं के अंदर रहने के लिए उनका शरीर जो है, उनका काय बल है, वह काय वैसा ही निर्मित है। अगर आप कुएं के जल को नदी के जल में मिलाते हैं जीवाणु को, तो वो उसमें मृत हो जाएगी, मर जाएंगे वो जीव। कितना सूक्ष्म विज्ञान जैन दर्शन में बतलाया गया है। तो जिस छन्ने से आपने जल छाना है, उस छन्ने के जल को आप जिस स्रोत से आपने जल लिया है, उसी स्रोत में वो जीव छोड़ दें, अर्थात वो जीवानी आप डाल दें, तो वह जीव बच जाएंगे। करुणा का सिद्धांत है, जीव दया का सिद्धांत है, और जीव दया के सिद्धांत में प्राणी मात्र की रक्षा की जाती है। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एक शहद का वीडियो अगर आपने देखा हो, कितना, एक बूंद शहद को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के उस प्रैक्टिकल के लिए रखते हैं, तो उसमें करोड़ों जीव उसमें दिखाई देते हैं, शहद की एक बूंद में। जीव विज्ञान की बात बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जैन दर्शन प्राणी मात्र का धर्म है, और वही जीव सिद्ध बनने की क्षमता भी रखता है। भगवत सत्ता उसमें विराजमान है। आप देखिए कि एक बूंद शहद में करोड़ों जीव होते हैं, ये विज्ञान कह रहा है, अब कह रहा है विज्ञान। लेकिन हमारा जैन दर्शन बहुत पहले जैन आचार्यों ने लिख दिया कि एक बूंद शहद ग्रहण करने से 7 गांव को जलाने का पाप जितना लगता है, उतना पाप एक बूंद शहद को ग्रहण करने का है। क्योंकि जैन दर्शन मद्य, मांस और मधु, इन 3 का त्यागी है, और अणुव्रतों का अनुपालक है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 अणुव्रतों का, और अगर साधु हुआ तो 5 महाव्रतों का पालक वह साधु पालन करेंगे उन महाव्रतों का। और श्रावक हुआ तो 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत, ये 5 अणुव्रतों का अनुपालन करता है जैन दर्शन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये सामान्य ज्ञान की बात है, पंडित जी आप इस गद्दी पर बैठ करके हमें क्या सिखला रहे हो।
क्या बतला रहे हो? अरे हमारे बच्चे कब सीखेंगे, बच्चों में संस्कार कब आएंगे? अरे आप जैसे लोग बिसलरी का पानी पीते हैं। किसका पानी पीते हैं? बिसलरी। थोड़ा चिल्ड वाटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठंडा वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। विचार कर लो, आपकी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन उतने जीवों का घात उसमें हो जाता है। मद्य, मांस, मधु। विचार कर लो कि वह मधु का सेवन करने से 7 गांव को जलाने में जितना पाप लगता है, जितने जीव 7 गांव में रह रहे हो, केवल वो जीव अकेले नहीं, 7 गांव के उस परिकर में, चाहे जल कायक हो, वायु कायक हो, अग्नि कायक हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो कायक जीव हैं, उन कायक जीवों का और उनके आश्रित त्रस जीवों का गांव को जलाने में जो घात होगा, पशु हैं, पेड़ हैं, त्रस जीव हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव हैं, उनको जलाने का जितना पाप लगता है, उतना ही पाप एक बूंद शहद को ग्रहण करने में पाप लगता है। अब आप सोचो, जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक धर्म है। जैन दर्शन आपको प्रासुक जल की शिक्षा देता है, गर्म जल पीने की शिक्षा देता है। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य उस जल से, गर्म जल के उपयोग से क्या होगा? उस गर्म जल के उपयोग से आपका स्वास्थ्य भी समीचीन रहेगा, आपके व्रतों का पालन भी होगा, आपके अणुव्रतों का भी पालन होगा। उस छने हुए जल को प्रासुक कर लो और उसके बाद उसमें लवंग डाल दो, तो 48 मिनट की वह मर्यादा बन जाती है और 48 मिनट के बाद पुनः जीवों की उत्पत्ति उस जल में होने लग जाती है। इसलिए जैन दर्शन केवल और केवल 48 मिनट का छना हुआ जल ग्रहण करता है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो गर्म जल बहुत फायदेमंद होता है, प्रासुक जल बहुत फायदेमंद होता है। आप मसालेदार सब्जियां खा लो और बिना मसाले के, बिना बगरी हुई दाल और सब्जियां खा लो, तो ये ध्यान रखना तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। लेकिन जब से हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमें मधुमेह ने घेर लिया, बीमारियों ने घेर लिया, किसी को शुगर, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो ब्लड प्रेशर और फैटी एसिड, ऐसे बहुत सारे जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करने वाले हैं, वो सब पदार्थों की मात्रा बढ़ गई। हमारा अग्नाशय, हमारा पित्ताशय, इन सब में वो गर्म जल जब पहुंचता है तो उसकी अग्नि मंद नहीं पड़ती। जो भोजन का रसायन है, उस भोजन के रसायन के बाद अगर आप भोजन कर रहे हैं, अगर भोजन के बाद लगातार आप पानी पी लेते हैं, तो आपके भोजन पचने की जो 3 दिन में भोजन पचना था, वह 7 दिन में भोजन पचेगा। आप सोचते हो मैंने भोजन कर लिया, वो आज पच गया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। एक सुपारी के दाने को पचने के लिए कम से कम 22 दिन लगते हैं। कितने? एक अगर आप सुपारी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो ये आप सोच रहे हैं आप खाते जा रहे हो, पचता जा रहा, नहीं, वो सर्किल में काम कर रहा है, वो पाचन तंत्र तुम्हारा सर्किल में काम कर रहा है। एक सुपारी का दाना अगर आप ग्रहण करते हो तो 20 से 22 दिन उस सुपारी के दाने को सही तरह से पचने में समय लगता है, और आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। विचार कर लो, वो तो आपका पुण्य कर्म का उदय है कि आपका शरीर आपका साथ देता चला जा रहा है। जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा, आयु कर्म नष्ट होगा, उस दिन या कोई रोग या साता कर्म का उदय आएगा, तो यही सब रोग बन जाएंगे। जैन दर्शन की चर्या, जैन दर्शन की क्रिया बहुत अद्भुत है।
जैन दर्शन का अगर अनुपालन संपूर्ण भारत देश क्या संपूर्ण विश्व अगर कर लेता है तो बड़े बड़े विश्व युद्ध रुक जाएंगे। केवल भगवान महावीर स्वामी के अहिंसावाद के सिद्धांत को हम अगर देखते हैं तो संपूर्ण विश्व में जो वर्तमान में आज विश्व युद्ध चल रहे हैं, अगर भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का एक अंश भी पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिएगा सभी जगह शांति का वातावरण आ जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के हम अगर सत्याणु व्रत के उपदेश को ग्रहण करते हैं तो पुलिस थानों में कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, अर्थात वहां एक भी केस नहीं पहुंचेगा। हम अगर आचौर्याणु व्रत को पढ़ते हैं, भगवान महावीर स्वामी और भारतीय संविधान की हम अगर बात करते हैं, हम अगर भारतीय संविधान को देख लें और भगवान महावीर स्वामी के विधान को देख लें, दोनों का हम कंपैरेटिव अगर करते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण भारत देश क्या संपूर्ण विश्व निरपराधी रहेगा। जहां वह सत्य बोलने का समर्थन करते हैं वहीं वह चोरी का निषेध भी करते हैं। जहां वह चोरी का निषेध करते हैं वहां वायलेंस के लिए भी निषेध कर देते हैं और वहीं ब्रह्मचर्य की बात भी कर देते हैं, जिससे समाज का नैतिक पतन अपने आप रुक जाएगा। आज वर्तमान में हम भारत देश के कोर्ट में अगर सबसे ज्यादा केस देखते हैं तो वो चारित्रिक केस लगे हुए हैं। किसी के पति ने कुछ किया है, किसी की पत्नी ने कुछ किया है, किसी बालिका, किसी बालक, ये जो अपराध चल रहे हैं, किसी ने चोरी की है, किसी ने दुष्कर्म किया है, ये सब क्या है? ये सब वर्तमान में जो अपराध हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे बाल अपराध हो, चाहे वह कुमार अपराध हो, चाहे वह महिला हिंसा हो, घरेलू हिंसा हो, वायलेंस हो, ये सब जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यह हम एक बार अगर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का अनुपालन कर लें, किसी घर में भी आपस में कोई झगड़ा नहीं हो सकता परस्पर का। क्यों? जैन दर्शन का सिद्धांत है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना जीव अगर अपना कर्तव्य मान ले, एक दूसरे का हित करना जीव अगर अपना कर्तव्य मान ले, अपना नियम बना ले, किसी का अहित मुझे नहीं करना है, मेरे वचन के द्वारा किसी का अहित ना हो, मेरे शरीर के द्वारा किसी का अहित ना हो, और मेरे द्वारा किए गए कार्य के द्वारा किसी का कोई अहित ना हो। अगर सभी व्यक्ति, सभी जीव भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, ध्यान रखना, ये कोर्ट और ये कचहरी केवल नाम मात्र की व्यवस्था रहेगी। न्याय व्यवस्था यद्यपि आवश्यक है, भगवान ऋषभदेव ने न्याय की व्यवस्था की थी। इस युग के आदि में भगवान ऋषभदेव ने न्याय की व्यवस्था की, अपराधियों को अपराध दंडित करने की व्यवस्था की थी। न्याय व्यवस्था वहां से होते होते भगवान महावीर स्वामी तक आई, और वहां से वह चाणक्य और अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके साथ साथ स्मृति ग्रंथों में भी वह न्याय की परंपरा है कि अपराध किस प्रकार का है। मैं आपको ये व्यवस्था इसलिए समझा रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि पंडित जी यहाँ पंचकल्याण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये भगवान महावीर स्वामी का शासन है, और भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम अहिंसा की बात करेंगे, हम सत्य की बात करेंगे, हम अचौर्य की बात करेंगे, हम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, और अपरिग्रह की बात करेंगे। परिग्रह आज इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हम एक दूसरे के परिग्रह की होड़ में लगे हुए हैं। देखिए कि अगर मेरे पास इस कंपनी का मोबाइल फोन है, जो वर्तमान की हाईटेक कंपनी चल रही है, तो सबसे पहले हाईजेक हमें करना है। क्या करना है? अगर ये भावना आ रही है तो परिग्रह है। इसके पास एप्पल का फोन है, इसके पास इस कंपनी की वॉच है, इसके पास इस कंपनी का चश्मा है, इसके पास इस कंपनी के जूते हैं, इसके पास इस कंपनी का कोट है, इसके पास इस कंपनी की गाड़ी है, आदि आदि।
इस कंपनी का कैमरा है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इसकी वीडियोग्राफी अच्छी आती है, इसका वीडियोग्राफी अच्छा नहीं आता है। अब विचार करना, परिग्रह की परिभाषाएं बदल गई। परिग्रह मूर्छा है, आसक्ति है। क्या है? आसक्ति। अब आसक्ति केवल कपड़ों तक नहीं बची, अब हमारे आसक्ति के साधन परिवर्तित हो गए हैं। अब हमारी आसक्ति ब्रॉड हो गई है, हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने आसक्ति को रोकने का उपदेश दिया था, आसक्त अनासक्त होने का उपदेश दिया था। लेकिन हम आज जितने अनासक्त बने हुए हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के अनुपालक हैं, लेकिन हमारे पास सबसे अधिक आसक्ति की सामान है, आसक्ति की सामग्रियां हैं। आप जितने उन सामग्रियों में आसक्त होते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना, उतने परिग्रही होते चले जाएंगे, उतने ही परिग्रह होते चले जाएंगे। ये परिग्रह का सिद्धांत है और अपरिग्रह के बीच का अंतर है। आज हम होड़ में हैं कि दूसरे के परिग्रह को देख करके हमें उस परिग्रह को ग्रहण करने का भाव आ रहा है। जो दिखावा चल रहा है ये पूरा परिग्रह है, परिग्रह का स्वरूप है। इसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। जिसके पास चैन है वो बेचैन है, और जिसके पास चैन नहीं है वो भी बेचैन है। क्यों? जिसके गले में चैन नहीं उसको भी चैन नहीं, और जिसके गले में चैन है उसको भी बेचैन है। वो क्यों है? परिग्रह बढ़ता चला जा रहा है, और वो बेचैनी वहां सुरक्षा का भय है। आप स्वर्ण पहन लो, आप सोना ग्रहण करो, और उसके बाद में गले में बहुत अच्छी मोटी मोटी चैन, सांकल जैसी चैन पहन करके आ जाओ, अन्ना टाइप। तो ये विचार करना कि वो अन्ना टाइप चैन तो तुम पहन लोगे, चेन्नई वाली चैन, लेकिन ये ध्यान रखना वो दूसरे के परिग्रह में निमित्त बनेगी। दूसरों के मन में जो भाव बन रहा है, कहीं चोरी का भाव तो नहीं पनप रहा, कहीं तुम्हारा गला काट देगा हिंसा का भाव तो नहीं पनप रहा। विचार करना, ऐसे सामग्री मत पहनो कि तुम्हारे नाक कान काटे जाए। क्या? ऐसी सामग्री मत पहनो कि तुम्हारे नाक कान गला ENT पर NT हो जाए कोई व्यक्ति, इसलिए उसके पहले ENT पर ध्यान दो, तुम्हारी कोई NT नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, परिग्रह और अपरिग्रह के बीच में भेद समझो। तीर्थंकर भगवंतों ने सारा परिग्रह त्याग किया, राजपाट छोड़ा, अहिंसा का उपदेश दिया, सत्य व्रत को धारण किया, आचौर्य व्रत को धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। पार्श्वनाथ के बाद भगवान महावीर स्वामी ने आप परिग्रह का सिद्धांत दिया। पहले उस ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये दो भेद एक ही थे। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी के समय से ये पांचवा भेद आया। उसके पहले तक चातुर्याम धर्म था, 4 सिद्धांत थे। भगवान महावीर स्वामी के समय ये 5 सिद्धांत हो गए। यद्यपि वो इंक्लूड उसी में थे, अंडरस्टूड उसी में थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दोनों को अलग अलग बनाया। भगवान पार्श्वनाथ के समय तक चातुर्याम धर्म चलता रहा, और उसके बाद ये पंचयाम धर्म अर्थात 5 अणुव्रतों वाला धर्म, 5 महाव्रतों वाला धर्म प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से हमें अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 सिद्धांतों का आपको पालन करना है। आप अगर जल छानना सीख गए तो आपका अहिंसा व्रत का पालन हो जाएगा। अगर आपने सत्य बोलना सीख लिया, किसी का मेरे वचनों द्वारा अहित ना हो, तो आपके अंदर सत्य व्रत आ गया। आपको किसी की गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु में जब अगर आपका सत्य धर्म आ जाएगा तो अचौर्य व्रत आपका अपने आप आ जाएगा।
क्योंकि आप सत्य बोलेंगे तो किसी की रखी हुई वस्तु पर भी आपकी निगाह जाएगी, तो आप ये कह देंगे ये वस्तु मेरी नहीं है। जब ये वस्तु तुम्हारी नहीं तो तुमने चोरी भी नहीं की, क्योंकि किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को अगर हम ग्रहण करते हैं, बिना पूछे भी उठा लेते हैं तो चोरी का दोष लगता है। इसलिए अगर आप किसी का मोबाइल भी लो तो बिना पूछे मत लो, किसी की कलम का उपयोग करो बिना पूछे मत करो, किसी के ग्रंथ का उपयोग करो बिना पूछे मत करो, किसी की सामग्री का उपयोग करो बिना पूछे बिना बताए उपयोग मत करो। होता क्या है कि यार ये हमारे ही घर की तो सामग्री है, हमारे ही मंदिर की तो सामग्री है, हम उपयोग कर लेते हैं, उसमें क्या पाप है। लेकिन बिना बताए बिना पूछे अगर आप उपयोग करते हैं तो चोरी का दोष लगेगा। अब इसके बाद आती है बात ब्रह्मचर्य की। अगर आप अपने स्वभाव में स्थित रहेंगे, आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, जैसे ही आपका आचार विचार बदलेगा, आप गर्म पानी का प्रयोग करेंगे, आपकी चर्या अच्छी हो जाएगी, क्रिया अच्छी हो जाएगी, तो आपके अंदर विषय वासनाएं भड़केंगी ही नहीं, तो आपके ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। रही बात परिग्रह की, और आप अनासक्त भाव से उपयोग करें। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन कमल कीचड़ से अलग होता है, उसी भांति अगर हम भिन्नता रखेंगे तो आप परिग्रह व्रत का परिपालन हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो। खड़ो जाए सभी लोग। सोबानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूंढ, हे जिनवाणी भारती तू है जबो दिन रहे, जो तेरी सरना लहे सो पावे सुख जय। नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सबसा गुणम। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो यहाँ नजारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिनने सतत मिटाया। सम्यक्त सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, प्रभु जीवन में है ध्याया। अपने समान ही जगत जीव सब मार्ग बताया प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक
खाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पथ नित ही, आकर हमें बताओ। हम भूल रहे हैं शिव पथ नित ही, आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ, सद्ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारे शरण में आए, हरो ज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र के पंच कल्याणक, काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। शुभ आशीष ये मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए हैं। शुभ आशीष मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। संसार वास सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जगाए, हम आत्म ज्योति जगाए। नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र के पंच कल्याणक, काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। हो चलो रे चलो सब पंच कल्याणक चालो, चलो रे चलो सब पंच कल्याणक चालो। जय हो। ऐसा शुभ ये अवसर आया हो, ऐसा शुभ ये अवसर आया, मिलके खुशियां मना लो। चालो चालो रे चालो, सब इंद्र सभा में चालो। हो चलो रे चलो हो सब इंद्र सभा में चालो। जैसे ही देवराज इंद्र अपने आसन पर विराजते हैं, सभी सभासदों को इशारा करते हैं कि आप भी बैठिए, आप भी विराजिए। सारे सभासद अपने देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र की मुख मुद्रा को देख रहे हैं, अति प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। देवराज इंद्र की भक्ति को देखकर कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। तभी एक इंद्र खड़े होते हैं और भक्ति करने लगते हैं। हाँ जी, एक इंद्र खड़े होते हैं जिनके पास में प्रश्न नंबर 1 है और खड़े होते हैं, लगते हैं। स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, स्वर्गों में छाई कैसी छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा।
सच कह रहा हूं, मेरी बात अगर सच्ची लगे तो तालियां जरूर बजाना। हमने स्वर्ग के देव तो देखे नहीं है, हमने स्वर्ग के देव तो देखे नहीं हैं, लेकिन ये गारंटी है दिखते जरूर ऐसे होंगे। क्या बात है। एक बार तालियां बजाओ। तब ये देव सौधर्मेंद्र के समीप पहुंचते हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। हे देव राजेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हाँ, हमारे मन में एक प्रश्न है। सच्चा पिता कौन है? सच्चा पिता देव राजेंद्र अवध ज्ञान लगाने लगे। अवध ज्ञान लगाते लगाते अपनी सची इंद्राणी की ओर देखा और कहने लगते हैं, बीतरागी प्रभु सर्वज्ञ और अनंत परमेश्वर हमारे सच्चे पिता हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। तब ये देव कहने लगे, और मैं धन्य हो गया। इन्होंने उत्तर दिया, जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी हमारे पिता होते हैं। और ये नृत्य करते हुए पहुंचते हैं भैया। तब अगले देव खड़े होते हैं और वो भी भक्ति में झूमने लगते हैं। नहनन में प्रभु समा गए, मोहे भक्ति को रंग लगा गए। होने तन में प्रभु समा गए, हो महे भक्ति को रंग लगा गए। नहनन में प्रभु समा गए, मोहे भक्ति को रंग लगा गए। होने तन में प्रभु समा गए, हो महे भक्ति को रंग लगा गए। इन इंद्र को सही में हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। स्वीकार है। हम हे देवेंद्र, हमारे मन में एक शंका है, प्लीज उसका आंसर दीजिए। हे देवराज, हमारी सच्ची माता कौन है? हमारी सच्ची माता जिनवाणी है। क्या बात है, एक बार जोरदार, एक बार पंडाल की लाइट खोल दे, पंडाल की लाइट खोल दे। उमेश भाई, हाँ। एक बात समझ में नहीं आई। इन्होंने कहा हमारे प्रश्न का आंसर दे। ये कौन सी भाषा है? लेकिन इन्होंने उसके पीछे एक बात और कही, बोले प्लीज। प्लीज, ये आनंद है। ये आनंद है। एक बात बताइए, बगदा के कितने लोग हैं यहाँ पर? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। वो पूरे बगदा के। पूरे बगदा के हैं? बिल्कुल। तो मैं ये दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? अरे अरा रे, ये अवसर बार बार नहीं आए, ये अवसर बार बार नहीं आए। ये अवसर प्रभु के चरणों में शीश झुकाने, प्रभु के चरणों में शीश झुकाने। हे पावन अवसर आयो रे। और आया पंच कल्याणक आया, ये आया गर्व कल्याणक आया। आरस भैया, ये कुछ लोग पड़ोसी खतरे में आ जाएगा। आ जाइए थोड़ा आगे आइए, भक्ति का आनंद लीजिए। हम सब आनंद दिलाने के लिए जितना भक्ति का आनंद तुम ले सकते हो अपने आप में लीजिए और आनंद मनाइए। और सब कहेंगे क्या? हे पावन अवसर आयो रे। स्वीकार है देव, स्वीकार। ये अपनी बीवी से डरते हैं। हमारे मन में एक शंका है, एक प्रश्न है। हे देवराज, प्रग्रह से रहित होते हैं उन तब से ज्ञान, ज्ञान ध्यान ध्यान रहते हैं। अस्त्र सत्व प्रसन्न कलश से रहते हुए वह सच्चे गुरु हैं। इन्होंने बहुत हित होते हैं, वो ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता है। देखो जी आनंद छा गया, पंच कल्याणक आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, तुम्हें खुशी है सबको खुशी है। जयता सारी। ये इंद्र जबरदस्ती आए हैं क्या? उमेश भैया कहते क्यों नहीं है कुछ? देखो इनकी अभी आ गया, देखो जी आनंद छा गया। पंच कल्याणक आ गया। देखो देखो
जी देखो जी आनंद छा गया हो, देखो जी आनंद छा गया। तब हेलो देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें ये बताओ, हमें ये बताओ कि पर्व क्या चीज है। पर्व दशहरा छठ पर्व, अनाष्ट का पर्व और श्री अनंत चतुर्थी पर्व होते हैं। देखो देवराज इंद्र के सभा में कई प्रकार के भाषाविद, कोई बुंदेलखंडी, कोई बघेली, कोई ब्रज प्रभु के चरणों में कर भक्ति आवेला, हो इंद्र आवेला, हो इंद्राणी आवेला, हो चंद्र प्रभु के चरणों में कर भक्ति आवेला। जय हो। हो भक्ति भरी रात है, हो मेरे बाबा मेरे साथ है, हो भक्ति का ले लो मजा, हो फिर डरने की क्या बात है, हो के बारे न्यारे न्यारे न्यारे, हो के बारे न्यारे न्यारे नन्ना, हो के बारे न्यारे न्यारे न्यारे, हो के बारे न्यारे न्यारे। भाइयों, हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। अष्टांग का पर्व पर अष्टांग का पर्व मनुष्य किस प्रकार मनाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। अष्टानी का पर्व मनुष्य किस प्रकार मनाता है? तभी सौदरबिंद मुस्कुरा करके कुछ उत्तर इस प्रकार देते हैं। अष्टमी तिथि से पूर्णिमा पर्यंत दंडी में जाकर आराधना करते हैं। अच्छा लगे सभा में आकर के देखो कैसी हवा चली, ओ पंच कल्याणक के चर्चे अब घूमते गली गली, और इंद्र सभा में आकर के देखो कैसी हवा चली। जय हो। स्वीकार है। माइक सामने करो बे। हे भाई, स्टीयरिंग गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं है, माइक को सामने करो। हे देवराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, स्वीकार। देवराज, हमारा प्रश्न है, अष्टिका पद में शिक्षक का पाठ क्यों होता है? देखिए इन्होंने प्रश्न किया है। द्रव्यों से पूजन करते हैं, किंतु मुनि सम्राटनाथ के शासन काल में इस पर्व में राम सीता ने सिद्धों की आराधना की थी, अत्यंत फल प्राप्त किया था। देखो इंद्र क्षमा चमनाच रहे, कलिको में चारी बहार, ओ बहार। देखो इंद्र क्षमा चमनाच रहे। जय हो। प्रश्न है, मिथ्यात्व के कारण जीव को क्या नहीं हो पाता? मिथ्यात्व के कारण जीव का स्वयं पर विवेक नहीं हो पाता है। विवेक तो अभी आकर के चला गया। हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। देवराज, तुम जबलपुर की भाषा क्यों बोल रहे हो? थोड़े अच्छे से बोलो। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं, अच्छे। हाँ, हे देवराज इंद्र, आपसे देसी में बोलो। मिथ्यात्व के प्रभाव से जीवों के सामान्य भाव कैसे होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मिथ्यात्व के प्रभाव से जीवों के भाव कैसे हो जाते हैं। तो सुनो, मिथ्यात्व के कारण जीवों को पदार्थों के स्वरूपों की भांति भ्रांति बनी रहती है और कल्याण मार्ग में सही सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। मेरा बंधन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में एक प्रश्न हिलोरे ले रहा है,
जो मुझे शांति से नहीं जीने दे रहा है। आप अंतर्यामी हैं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे रात की सोने नहीं देगा। लोक मूर्त तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो आनंद के साथ पूछिए और घर मैं कृतज्ञ हो गया प्रभु। लोक घर जाइए, प्रश्न का उत्तर पाइए, आराम से सो जाइए। धन्यवाद प्रभु। देखो प्रभु, देवताओं को नींद नहीं आती है, आगम प्रमाण नहीं है। हाँ चलिए प्रभु, लोक मूर्तता किसे कहते हैं? मूर्ता 3 होती है, इनके नाम है लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। और कुछ? धन्यवाद प्रभु। क्या बात है। काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी चटा डाली, काटेंगे कर्मों की जंजीर, हो काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी चटा डाली, काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी चटा डाली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। जय हो जय हो। हे देव राजेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। क्या बात है। मेरे मन में एक शंका है, कृपया समाधान कीजिए। कौन सी शंका है, छोटी की बड़ी? छोटी है। मूर्ता कितने प्रकार की होती है? मूर्ता धर्म मानकर नहीं, समुद्र में आदि में स्नान करना, अग्नि में जलकर मरना, कोटों की सैया पर लेटना, पत्थर या बालू लगाना और पर्वत आदि स्थान से गिरना आदि खोटी क्रिया लोक मूर्ता है। बहुत लोक मूर्ता है। देखिए ये 12 नंबर का प्रश्न है और इन्होंने लोक मूर्ता में फंसा प्राणी कभी संसार में पार नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो खानदान वो तो स्वर्गों से आए देखो देवराज, वो तो स्वर्गों से आए देखो देवराज। जय हो। नाचे नानी नाचे, नानी नाचे, वो तो स्वर्गों से है आए देखो देव नाचे, वो तो स्वर्गों से है आए देखो देव नाचे। हे देवराज, प्रभु मेरे मन में एक शंका है। कैसी शंका? पूछिए पूछिए शंका। हे देव, देव मूर्ता किसे कहते हैं? ये प्रश्न मेरे को दिन रात चैन नहीं लेने दे रहा प्रभु। क्या बात है। उत्तर पुत्र प्राप्ति, धन लाभ, रोग निर्मति आदि एक फल की इच्छा से रोगी देसी देवी देवताओं की या असंभियों की पूजन उपासना सेवाएं करना देव मूर्ता है। क्या बात है। स्वीकार करें। स्वीकार है। हमारे मन में भी एक प्रश्न है देवेंद्र। कैसा प्रश्न देव? जीव किसे कहते हैं? हे देव, जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना शक्ति पाई जाती है। चेतना शक्ति पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, उसे चैतन्य कहते हैं। भज मेरे भाया वीर भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले, वीर भज ले, जरा सो के नो मारो मान ले, वीर भज ले। हो हमारा परिणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। तुम देवराज देवेंद्र, अभी आपने कहा कि जिसमें जानने देखने की शक्ति है वो जीव है। अजीब क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती वह अजीब है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, पाई जाती
वह अजीब है। कल्याण हो। और ये स्वीकार है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे, उसको बताने की कृपा करें। हे देवेंद्र, क्या वर्तमान में देवी देवता नहीं होते? सुनो देवी, सुनो देवी, अगर देवी देवता नहीं होते, देवी देवता नहीं होते तो तुम देव पर्याय में कैसे होती? तुम देव परिवार में कैसे होती? देव पर्याय में, परिवार में नहीं। पर्याय में कैसे होती? धर्मेंद्र का सिंहासन, सिंहासन। हेलो हेलो। हे स्वामी, अभी अभी मैंने एक आलोक ज्योति देखी है, जिसे देखकर मेरा मन भयभीत होता है। कहीं कोई घटना या उल्कापात हुआ है या नक्षत्र का छपन हुआ है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हे सची, मैं अवध ज्ञान लगाता हूँ। देवराज इंद्र अवध ज्ञान लगाने लगे। सारे सभासद देख रहे हैं अपने देवराज इंद्र की ओर, जहाँ हर्षित थे, प्रसन्नचित्त थे, अवध ज्ञान लगाने लगे। अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, सारे सभासद खड़े हो जाते हैं, सारे देवता लोग खड़े हो जाते हैं। तब देवराज इंद्र कहने लगते हैं, हे सची, हे सभासदों, मैं तुम्हें सुखद संदेश सुनाता हूँ। अरे 7 कदम आगे। हे स्वामी, उमेश, ऐसा कौन सा संदेश है? जल्दी बताइए। सुनो, आज से 15 माह पश्चात जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, चंद्रपुर नगरी में, चंद्रपुर नगरी में, काशी नगरी में, काशी नगरी में महाराजा महासेन, चंद्रसेन, महासेन, महासेन, महासंग की भार्या सुलक्षणा देवी के गर्भ से, माता सुरक्षा देवी के गर्भ से एक जीव जन्म लेगा। कालांतर में वह तीर्थंकर का पद उद्धार करेगा। अपना कल्याण करने के साथ साथ करो आत्माओं का कल्याण करेगा। इतना सुनते ही सारे देवगण आगे आ जाते हैं। सारे देव हर्ष मनाने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, आनंद मनाने लगते हैं। इंद्रों के पैरों में पायल बजी, इंद्रों के पैरों में पायल बजी, हो आशाएं मन के पैर पे उड़े। इंद्रों के पैरों में पायल बजी, आशाएं मन में ये कहती जग, देखो फिर आई फिर आई फिर आई फिर पानी में कैसी बहार, वो देखो सरगों में आए आए, देखो सरगों में आए आए, देखो सरगों में। और मालूम है, देवराज इंद्र 7 कदम आगे आकर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो अज प्रभु चंद प्रभु चरणों तले जहाँ ओम नमो सुचंद प्रभाय, नमो सुचंद प्रभाय, नमो सु महासेन नंदनाय, नमो स्तु सुलक्षणा नंदनाय। हो जय हो। तब खड़े हो जाते हैं और सारा इंद्रगण बड़ा हर्षित है और आनंद मना रहे हैं। कैसे भाइयों, भगवान गर्भ में आएंगे, कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जिसको खुशी। ये अवसर बार बार नहीं आए, ओ अवसर बार बार नहीं आए, वो देखो सबका मन हर्षाए, वे देखो सबका मन हर्षाए, ओ
पयलिया पयलिया अपने लोकपाल को बुलाया, लोकपाल उपस्थित हो गया है। कहिए कहिए लोकपाल के लिए क्या आदेश है? आओ मेरे प्रिय मित्र, धनपति कुबेर को आदर और सम्मान के साथ बुलाया लेकर आए। आप चिंता रहित रहे देवराजेंद्र, मैं आंधी की तरह जाता हूँ, तूफान की तरह आता हूँ। अभी आपके मित्र, परम मित्र धनपति कुबेर को सम्मान के साथ लेकर आता हूँ। कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। रत्नों की वर्षा करते हुए आएंगे स्टेज पर। कुबेर जी महाराज, अभी रत्न रोक दें थोड़ा सा। कुबेर ऊपर आ जाए, आ जाए। धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। अरे थोड़े सचिन इंद्राणी से बोलो, भजन से। धन श्री का ऊपर व प्रणाम स्वीकार करे। स्वीकार है। ऐसे बोलो, मिलोनी गंजे से बोलो। स्वीकार है। हमारी भी देखो दिव्य, अच्छे दिव्य वस्त्र लाई हैं। पहले देव कुल में भी ऐसा व्यवहार चलता था। देव देवियां जब आपस में मिलते थे तो अपने अपने देव प्रसादों से कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के आते थे। आप लोग रिश्तेदारी में आए तो कुछ ना कुछ लेके जरूर आए होंगे। एक दूसरे का व्यवहार निभा रहे, वही परंपरा। देवेंद्र, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? हे मित्र कुबेर, आज मैंने तुम्हें आदेश व निर्देश के लिए नहीं बुलाया। आज तो मैंने तुम्हें अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। खुशी? कैसी खुशी? हे देवेंद्र, जल्दी बताइए, कैसी खुशी? सुनो, आज से 15 महीना पश्चात जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड काशी नगरी के राजा महासेन उनकी भार्या सुलक्षणा देवी के गर्भ में तीर्थंकर बालक का अवतरण होगा। बड़े खुशी की बात है। हमारे लिए क्या क्या है? हे मित्र कुबेर, आप काशी नगरी की ओर प्रस्थान करें। वहां जाकर नवीन नवीन महलों की रचना करें। एक एक महल, एक एक खंड, 81 खंड का बना है। जगह जगह बाग, बगीचे, उद्यान, रतन जड़ंत स्तंभ, माता के बैठने के लिए रत्नमय सिंहासन। आप चिंता रहित रहें देवराजेंद्र। ऐसी 12 ही योजना। आप चिंता रहित रहें देवराजेंद्र। मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा। मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा कि तीनों लोकों में जय जयकार हो। तीनों लोकों में चंद्रपुरी नगरी से सुंदर कोई नगरी नहीं होगी। क्या बात। चाहे इसके लिए मुझे पूरा वैभव क्यों ना लुटाना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा देवराजेंद्र। बहुत उत्तम। धीरे धीरे आगे आती हैं। 56 कुमारियों का प्रोग्राम कल होगा।
आज अष्ट देवियों का है, कल 56 कुमारियों का होगा। एवं सभी इंद्रगढ़ को हम अष्ट कन्याओं का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। चल चलिए हाँ चल चलिए, सेल्फी संग में जाए, सुंदर नगरी बनाए, देवियां संग में जाए, मन में भक्ति रचाए। चल चलिए हाँ चल चलिए हाँ चल चलिए। बाजी रे शहनाई प्यारे माँ के नाम की, बाजी रे शहनाई प्यारे माँ के नाम की। सब मिले आओ री सखी झूमो नाचो गाओ री, सब मिले आओ री सखी झूमो नाचो गाओ री। श्री का प्रणाम स्वीकार करें। आपका भी प्रणाम स्वीकार है। हमें सौधर्मेंद्र ने आदेश दिया है यहाँ नवीन महीनों की रचना और रत्नों की वृष्टि की जाए। आपका हमारी नगरी में स्वागत है, आज्ञा है आपको। भेंट दे रहे हैं। प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी अष्ट देवियों का प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हे राजन, हम माता की सेवा करने के लिए अंतःपुर में जाना चाहते हैं। कृपया हमें आज्ञा दें। आपको अनुमति है, जा सकती हो। अति शीघ्र आइए। लाओ आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने शिल्पकारों को बुलाया, शिल्पकार आ गए हैं। बताइए शिल्पकारों के लिए क्या आज्ञा है? हे शिल्पकारों, पहले तुमने किसी भवन का निर्माण किया है? पहले तुमने किसी भवन का निर्माण किया है? हमने हाँ किया है ना। आपने जयपुर के हवा महल का नाम सुना है? सुना है। सुनकर के हवा वो तुमने बनाया है? वो हमने नहीं बनाया। तो आखिर तुमने क्या बनाया है? तो आखिर तुमने क्या बनाया है? आपने ग्वालियर के किले का नाम सुना है? हाँ सुना है। वो तुमने बनाया है? वो भी हमने नहीं बनाया। अरे आखिर तुमने बनाया क्या है? तो आखिर तुमने बनाया क्या है? आगरे का ताजमहल का नाम आपने सुना है? सुना है। वो तुमने बनाया है? वो तुमने बनाया है? हमने वो भी नहीं बनाया। तो तुमने क्या बनाया है? हमने बनाया है, हमने बनाया है बगदा का जिनालय, हमने बनाया है महावीर जी का जिनालय, हमने बनाया है समेश शिखर पर जिनालय, हमने बनाया है तिजारा जी में। तालियां जरा कैसी कंजूसी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर। हम तो भवन बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो ठीक है, सुंदर से सुंदर भवन बनाने निर्माण करो। भवन अच्छा बना तो तुम्हें पारितोषिक भी मिलेगा। ये ले भी लेंगे। आइए विराजिए अपनी अपनी सीट पर। अभी भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बाहर देखो। नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों के बाढ़ देखो। देखो देखो नजारा देखो, भाई बहन देखो, देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो।
खुशियों की छाई बाहर देखो, हो नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की निर्वाण देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। जय हो। परिखा मन को भाए, कनक कोट शुभ गाए, परिखा मन को भाए, चौदश गोपुर द्वारों पर कलश स्वर्ण में भाए, चौदस गोपुर द्वारों पर कलश स्वर्ण में भाए। बहुरंगे भवन विशाल देखो, शिल्पी का अजब कमाल देखो, बहुरंगे भवन विशाल देखो, शिल्पी का अजब कमाल देखो। मध्यलोक की धरती पर नगरी का नव निर्वाण देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। मंदिर जिन मंदिर बनाया है अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर बनाया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजाइएगा। हे देवेंद्र, लाइट बंद कर दो, लाइट। बगदा का ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रारंभ हो। हे देवेंद्र, हे देवेंद्र, हे धनपति कुबेर जी, आपने मुझे सबसे पहले मूंगा दिया। मैंने कहा मूंगा कहाँ लगाऊं? तो मैंने देखो ये सामने जो लाल कर दो, लाल। हाँ, ये मैंने मूंगा लगा दिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर आपने मुझे नीलम दिया। मैंने कहा नीलम कहाँ लगाऊं? वो लगा दिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। फिर आपने मुझे स्फटिक दिया। मैंने कहा स्फटिक कहाँ लगाऊं? ये देखो स्फटिक लगा दिया। ये तो बहुत सुंदर, से भी सुंदर लग रहा है माँ। अच्छा, फिर आपने मुझे और रत्न दिए। मैंने कहा कहाँ लगाऊं? तो मैंने पूरी नगरी में ये महल सुशोभित, ये जिन मंदिर, ये स्तंभ, ये आने जाने वालों के लिए स्वागत गान के लिए सारी व्यवस्था की है। बहुत सुंदर। हे मेरे शिल्पकारों, तुमने कल्पना से परे काम किया है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। तो दे ही दो महाराज। के हाथ ले लो महाराज। धनपति कुबेर। धनपति कुबेर। वैसे क्या नाम है? सुमन जैन। एक बात याद रखना, मैं गारंटी से और डंके की चोट पर तुम्हारे लिए सुमन जैन होंगे। जहां भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, मेरे लिए तो धनपति कुबेर हैं। एक होती है ओरिजिनल कॉपी। अगर रजिस्ट्री कराने जाओ, पूछना अनंत भाई साहब से कि रजिस्ट्री कराने जाओ तो ओरिजिनल कॉपी लगती है, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात किसी से होती है तो फोटो कॉपी से भी काम चलती है। अरे चतुर्थ काल के पंच कल्याणक की ये फोटो कॉपी है, इन्हें नकली मत समझना। ये सोचना कि हम चतुर्थ काल में बैठे पंच कल्याणक की उस लीला को देख रहे हैं जहां साक्षात प्रभु अवतरित होंगे। अभी ये रत्न लुटाए ना, तो ये सुमन जैन करके मत लूटना। और उस रत्न को झोली में अगर गिर जाए, या तो उसकी अंगूठी बना लेना या तिजोरी में रख लेना। मैं उमेश जैन भिंड गारंटी के साथ कहता हूँ, और जैन धर्म के मंच पर कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ कभी सरस्वती और लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। पर शर्त यह है कि सच्चा मान के लेना। झोली में गिर जाए, कोई मांगना नहीं, मांगता भिखारी है, लेकिन झोली में अगर रत्न गिर जाए, समझना तुम्हारा सातिशय पुण्य है। कोई पिछले जन्म तुमने अच्छे कार्य किए होंगे, तब धनपति कुबेर कहाँ है रत्न तुम्हारे? हाँ, अब लाइए रत्नों की वर्षा। देखिए तिलो पड़ती और हरि नगरी में सोया था हरि कोई, नगरी में सोया था हरि कोई, अरे रत्नों की वर्षा हो रही,
चंदा माता के चंदा माता के चंदा माता के गर्भ में आए वर्षा रत्नों की हो रही माता के गर्भ में आए वर्षा रत्नों की आता हर कोई हर रत्नों की वर्षा हो रही चंदा चंदा माता के गर्भ में आए वर्षा रत्नों की हो रही माता की। हम अष्ट कन्याओं का प्रणाम स्वीकार करें। महसा महिषाधिपति देवी महादेवी ऐं श्री ऐं नित्यं श्री श्री क्लीं श्रीं श्रीं तीतंकर सवित्री स्ना वैष्णव गर्भशुद्धिं कुरु कुरु बम 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 सम सम दिव्यै श्री श्रीदेवी ह्रीदेवी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि दिक्कुमार्या स्थापनम करोमि स्वाहा। बस करने आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ त्रैलोक की माता अब दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ हे लक्ष्मण माता हे लक्ष्मण माता हे लक्ष्मण माता हे लक्ष्मण माता तब सारी देवियां पुनः एक बार खड़ी होती है और माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है और सभी खड़ी हो जाती है और माता के समीप धीरे धीरे चालो रे मैया होले होले चालो मैया धीरे धीरे चालो मैया होले होले चालो आके दर्शन की करो मनहार ओ मैया तुमको ही देखो हर बार ओ मैया तुमको ही देखो हर बार चंदा प्रभु जी का आवन होगा नगर बनारस पावन होगा सब जग दुख के नाश करन का साधन होगा चंदा प्रभु जी का आवन होगा नगर बनारस पावन होगा मेरे साहिब तो भाग्य सुहाया चारों दिशा में बने जिन मंदिर अर्चन वंदन करते सब नर पुण्य बंद में कारण होगा नगर बना नर 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 रानी हर्ष मनाए माता पिता के गुण मिल गाए शादी खड़ी होती है छठवीं और सातवीं और आठवीं देवी चरण वंदना करके चली जाती है अपनी रात्रि का अंतिम पहर और माँ लाइट बंद अद्भुत शूला स्वप्न देख रही है धीरे धीरे रात्रि बढ़ती जा रही है रात का अंतिम पहर है और माँ अद्भुत शूला स्वप्न देख रही है माँ ने सपने जो देखे आधी रात को महलों में खुशियाँ हो महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को सप्त सुंड युक्त हाथी देखा श्वेत रूप है वाला जिन जननी सपने में देखे है रावत मत वाला सुंदर सपने हैं जो देखे मान रात को महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को अद्भुत वृषभ सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला रूप
निरख मन अति हर्षावे, धवल कीर्ति है वाला। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ आती जाई आधी रात को। सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी नींद में सोई इसका राज है गहरा। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। कलश युक्त गज सुंदर देखे स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उनका। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। चंपा चमेली गुलाब से गूंथी दो मालाएं देखी, मंद मंद सुगंध बिखेरे छवि अनोखी देखी। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशातमहारी, मन प्रफुल्लित सबका करता वारी जाए बलहारी। सुंदर सपने जो देखे रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। अंधकार को चीरता देखा भास्कर वो सुखकारी, वसुंधरा भी पुलकित होती मन मोहक मनहारी। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। मीन युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ था भारी, देख देख अनकिया नहीं सकती कीड़ा कला शुभकारी। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, स्वर्ण कलश दय माने देखे रतन जड़े थे इसमें। कमलाच्छादित सुंदर सुंदर नवनंद गए थे इसमें। सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ स्वर्ण कलश दय कर्ण दय माने देखे दूर क्षितिज तक। आने सपने हैं जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। ओ दूर क्षितिज तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर। हाँ, कमलों युक्त मानो सारी सुंदरता समेटे ऐसी धरोहर। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ दी छाई आधी रात को। ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर, चम चम करता नाच रहा हो जैसे कोई पुरंदर। सुंदर सपने मन रतन जड़ित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा। माँ के मन को प्रफुल्लित करता बदले भाग की रेखा। ओ सुंदर सपने जो देखे माने रात को, स्वर्ण विमान जो माने देखा देवी दिखाता सुंदर। विचरण करता देवी गगन में दक्षता अति मनोहर। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, अरे भू से निकलता माने देखा वन एक धरनेंद्र। अजरजमय था माँ का मन भी हर्ष हुआ था भू पर। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों खुशियाँ दी छाई आधी रात को। चमचम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों वाला। दम 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 के हर एक नग था जगमग करता उजाला। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, निर्दुम अग्नि माने देखी स्वप्न 16वें माही। ऐसे सपने कभी नहीं देखे मन में थी खुशहाली। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को।
माँ ने सपना जो देखा आधी रात को, महलों में खुशियाँ दिखाई और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। हट गया रजनी तम किरण फैली सूर्य उगता देख लो, हट गया रजनी तम किरण फैली सूर्य उगता देख लो। भिंड लगभग 300 पंच कल्याणों को मैं नाटकीय रूप में दे चुका हूँ, और मैंने जो कुछ भी पाया है ना, इन माता पिता की बदौलत ही पाया है। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि जीवन में कभी नारी के लिए लिखा है कि अगर मुझे नारी पर्याय मिले मेरे भगवान, एक आचार्य की लेखनी है, उन्होंने लिखा है कि मुझे नारी पर्याय मिले, या तो मुझे सौदरविंद्र की सची बनाना या भगवान की माता बनाना। आज इनका कोई पिछले जन्म का जो कर्म पुण्य था, एक भव अवतारी होते हैं दोनों, इनका कर्म आज उदय में आया और एक बार इन्होंने सातिशय पुण्य कमाया। मैं जीवन में सब कुछ कहूंगा, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा। इनका क्या नाम है? सुधीर जैन। तुम्हारे लिए सुधीर जैन होंगे, मेरे लिए तो बनारस के राजा महाराजा हैं, मेरे लिए तो ये पूज्य है। और मैं तो ये कहूंगा, चाहे जैन धर्म में कहा गया है करे करावे भावना भावे तेनर उत्तम पदवी बाबे, जो करता है या कराता है या भावना भाता है उसे उत्तम पदवी मिलती है। अरे इन्हें सुधीर जैन नहीं, इन्हें तो चंद्रपुरी के राजा समझकर इनकी चरण वंदना करना, और चरण वंदना इस भाव से करना कि मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएं। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, आज जैसे इन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है, कालांतर में मेरा भी कोई पुण्य जागे और मुझे भी माता पिता बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी भावना भाना, तो सच कहता हूं ऐसी तुमने भावना भाई तो निश्चित मान के चलना, कोई ना कोई पुण्य का बंद तुम आज जरूर करके जाओगे। और पुण्य का बंद करके गए तो इस जन्म में ना सही प्रभव में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आज नहीं तो कल निश्चित मिलेगा। आज मेरा सौभाग्य था, मुझे आना था, 5 बजे मैं घर से निकला, रास्ते में इतना ट्रैफिक, फिर इन्होंने एक ऐसी रास्ता बता दी, नदी नवारे गांव भाव जाने कहां कहां घूम घाम के मैं तब पहुंचा यहाँ पर, लेकिन पहुंच गया क्योंकि मेरा पुण्य था भगवान की इस लीला में शामिल होने के लिए। मेरा भाग्य था, मैंने भी कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो आज यहाँ पंच कल्याणक में नाट के रूप में है। मैं आज इन माता पिता की चरण वंदना करके चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिन धर्म की प्रभावना करता रहूं, सदैव आगे बढ़ता रहूं। आपका आशीष सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रहे। आइए एक एक करके सारे पात्र आगे बढ़ेंगे और उनकी चरण वंदना करके आप सब भी नीचे जितने लोग हैं आज वंदना कर लेना और साथ ही से पुण्य कमा लेना। और कोई चमत्कार दिखाने वाला नहीं हो। कार्यक्रम तो आज यहीं समाप्त हो गया।